क्या है बाबू? कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई कितना दिया है बाबू? 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करिए। बाबू ये शंकु है ना बाबू? त्रिज्या कितना दिया है बाबू? त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है बाबू? एच कितना दिया हुआ है? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। बुक रखे हो आगे में सबको? यस सर। रखे हो बुक आगे में? तो बोलते क्यों नहीं हो जब पूछते हैं तब? तो बाबू इसका करा आयतन ज्ञात करने के लिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है बाबू? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 है ना बाबू? पाई रहने दो आर स्क्वायर यानी कि कितना का स्क्वायर? 6 गुना 6। एच कितना बाबू? 24 है कि नहीं? 3 बार में 3 गुना 6, 2 बार में 12 गुना 24 पाई। करो तो 12 गुना 24, 12 गुना 24 करो, कितना हो जाता है? 88 पाई दिया है ऑप्शन में। यस। चलो मारो सही। 19 नंबर क्वेश्चन भी देख लो साथ ही। आया समझ में? देखो क्या फिर समझाते हैं, सुनो यहाँ फिर समझाते हैं। करा यदि एच ऊंचाई है ना तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का कितना है? 1/3 है। तो कह रहा ऑप्शन के हिसाब से करा इसका ऊंचाई ज्ञात करेंगे। एच बराबर क्या होगा? ठीक है ना? ऑप्शन में दिया हुआ है एच बराबर, तो एच बराबर एच का मान पूछ रहा है कि नहीं? तो एच बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए बाबू सुनिए, सुनिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ तो। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 2 पाई आर है। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ना बाबू? 2 पाई आर। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यस। अब देखो क्वेश्चन पकड़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना है? 1/3 है। तो मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 2 पाई आर एच, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर का कितना है? 1/3 है, यानी कि 1/3। यस। 1/3 हो गया नहीं हो गया? अच्छा बाबू यहाँ से देखिएगा 2 पाई आर कट गया। यस। कट गया। यहाँ क्या बच गया बाबू? एच। अच्छा एच बचा, इसको गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा? 3h बराबर इधर क्या बच जाएगा? एच प्लस आर है कि नहीं? ये एच इधर आके घट जाएगा है ना बाबू? 3h माइनस एच बराबर आर हो जाएगा। 2h बराबर कितना हो जाएगा? आर। एच बराबर कितना हो जाएगा? आर बचे 2। देखो तो कितना दिया है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 19 नंबर में। 20 नंबर में क्या कर रहा है बाबू? 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यही कर रहा है ना बाबू? गोले का व्यास कितना दिया हुआ है? 12। गोला का व्यास कितना दिया है बाबू? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12/2 6 सेंटीमीटर। कर रहा है गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यानी कि गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन है ना? यस। तो बाबू गोला का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? तब 4/3 लिख दें। गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन बराबर गोले का आयतन है कि नहीं? Yes. गोले का आयतन है कि नहीं? गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा पाई का मान रखना है कि छोड़ देना है? 4/3 पाई में दिया हुआ है क्या? पाई में दिया हुआ आंसर। चलो ठीक है। तो गुना 6 हो जाएगा, ताकि 6 है त्रिज्या है ना? 3 गुना 6 तो 8 गुना 36 पाई करो तो 8 गुना 36 पाई करो तो 8 गुना 36 288। कितना आया? 288 पाई। 288 पाई ऑप्शन में दिया हुआ है। यस।
आपको कह रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, है ना बाबू, ये ना बोल रहा है घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये ना बोल रहा है। तो बड़ा वाला घन का भुजा कितना दिया है बाबू, बड़ा घन का भुजा कितना दिया है बाबू 5 सेंटीमीटर, और छोटा घन का भुजा कितना दिया है बाबू, छोटा घन का भुजा बराबर कितना दिया है बाबू 1 सेंटीमीटर। कहता है बड़का घन से छोटका कितना घन बनेगा, ये समझे, यही घन को काट के 1 सेंटीमीटर वाला कितना घन बनेगा, यही ना बोल रहा है। तो डायरेक्ट निकालेंगे बाबू घनों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, घनों की संख्या। हाँ, घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। बाबू आयतन क्या होता है घन का आयतन, ए क्यूब होता है ना। बड़ा घन का भुजा कितना दिया है 5 का क्यूब हो जाएगा, और छोटा घन का भुजा कितना दिया हुआ है 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 25 25 पंचे 125। देखिए तो है आंसर, है समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलिए। खोखले गोले का आंतरिक तथा वह व्यास दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, है ना बाबू। कह रहा है इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाबू हम क्या बोले थे, जब एक चीज से दूसरा चीज बन रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि गोला को काट कर क्या गला के क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। तो कहता है शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना बाबू। तो देखिए बाबू, गोला का, है ना, बड़ा त्रिज्या कितना दिया है बाबू, बड़ा त्रिज्या कितना दिया है बाबू इसका 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है बाबू 8 सेंटीमीटर। और छोटा त्रिज्या कितना दिया है बाबू इसका 4 सेंटीमीटर। देखो ना बाबू, आंतरिक और वह व्यास बोला है ना, वह त्रिज्या व्यास दिया है ना जी। अच्छा व्यास दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे से, गोले का वह व्यास कितना दिया है बाबू 8 सेंटीमीटर, बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8 बटे 2, 4 सेंटीमीटर, है ना। आंतरिक व्यास कितना दिया है बाबू, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास बराबर दिया है बाबू 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटी आर बराबर 4 बटे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। आ रहा समझ में। उसके बाद करा बाबू शंकु का भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या व्यास इसका भी दिया हुआ है ना जी। शंकु का व्यास कितना दिया है बाबू, शंकु का व्यास कितना दिया है बाबू 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू 8 बटे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब देखो हम क्या बोले थे, जब एक चीज से दूसरा चीज बनाए तो उसका क्या होगा, आयतन बराबर होगा। फिर एक इस तरफ लिखेंगे खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसका, शंकु का आयतन, शंकु ना बना रहा है, शंकु का आयतन, है ना बाबू। खोखले गोले का आयतन होता है 4 बटे 3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, है कि नहीं। समझ में आ रहा बात, बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। और शंकु का आयतन होता है बाबू 1 बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, नहीं कट गया। अच्छा बाबू यहाँ देखिएगा, यहाँ बच गया 4, बड़ी आर कितना निकला है बाबू 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस छोटी आर कितना निकला है बाबू 2 का क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचा बाबू आर स्क्वायर एच, है ना बाबू। तो शंकु का आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर गुना एच, है कि नहीं। इस 4 से ये 4, 1 4 बचेगा, स्क्वायर है तो 1 4 बचेगा। बाबू 4 तक 16 चौके 64 माइनस 2 4 गुना 8 बराबर यहाँ क्या बच गया बाबू 4h, है कि नहीं। तो बाबू 64 में 8 चला गया तो कितना बचेगा, 64 में जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना 56 बराबर 4h। और h बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 8 56, 4 से घटाना है ना, 4 1 4 4 4 16 14h, है ना 14h बराबर h, इसलिए h का मान कितना हो गया 14। देखिए शंकु का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है। देखिए बाबू शॉर्ट है जैसा 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार, है ना, वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, है ना, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कराए। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ मतलब
बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करा है ना। देखो बाबू इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है बाबू 20 सेंटीमीटर बेलन का। सुनो यहाँ ये जो बेलन है ना बाबू, समझ रहे हो, जो बेलन है यस सर। इसका बाबू त्रिज्या कितना दिया है बाबू 80 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है बाबू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है बाबू कितना बाबू 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। इसका कहता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात बराबर है ना बाबू, अनुपात बराबर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बाबू, क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। बाबू 2 पाई आर कट गया, यस 2 पाई आर कट गया, बचा ऊपर में क्या बाबू एच H प्लस plus आर, R। और नीचे क्या बच गया बाबू H। एच। बाबू एच प्लस आर, एच कितना दिया है बाबू 20 20 प्लस आर कितना दिया है बाबू 80 है ना बाबू, और नीचे क्या बच गया बाबू 20 आ जाएगा, यस कितना हो जाएगा तो 100 बटे 20 यानी कि 5 पाँच। बटे 1 बराबर 5 अनुपात 1 है आंसर, है आंसर। यस सर। कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कर रहा है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4, ठीक है, तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, ये हो गया बेलन, ये हो गया बाबू शंकु, क्या हो गया शंकु। बाबू अनुपात कितना दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है बाबू, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है बाबू 3:4, 3:4। मान लो इसको R1 बेलन वाला का त्रिज्या कितना हो गया 3, तो शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू 4, है कि नहीं, यस समझ में आ रहा है। अब ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है बाबू 2:3 है ना बाबू 2:3। तो बाबू इसका H1 मान लो कितना हो जाएगा पहला वाला 2, और ये इसका H2 कितना हो जाएगा बाबू 3। अब कर रहा है इसका आयतन का अनुपात, है ना, तो आयतन का अनुपात बराबर हो जाएगा बाबू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, है कि नहीं, यस आ रहा समझे। बेलन का आयतन बटे, यहाँ देखिएगा बेलन का आयतन बटे क्या हो जाएगा बाबू शंकु का आयतन। अब यहाँ देखो सभी लोग, ये लड़की बेलन का आयतन क्या होता है बाबू पाई आर स्क्वायर एच, Yes. शंकु का आयतन क्या होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू यहाँ देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, यस पाई से पाई कैंसिल होगा कि नहीं होगा, Yes. समझ में आ रहा है। Yes. जब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये किसका आयतन है, बेलन का आयतन है, तो बेलन का त्रिज्या लेंगे कितना हो जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा, है ना बाबू। Yes. अच्छा शंकु में आएंगे, है ना, तो शंकु का त्रिज्या कितना है 4, चार। 4 का स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा बाबू, नहीं हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है बाबू 3 है ना बाबू, बट्टे में क्या है 3 है, यही ना है। यस अच्छा बाबू अब देखिए यह क्या आ जाएगा बाबू 3 तिया 9 गुना 2 बटे 4 चौक 16 गुना 3 बटे का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगी 48, 16 48 बटे 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू। अच्छा बाबू एक बात बताओ 18 है ना भाग 48 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यस 18 गुना 3 ऊपर 18 48 नीचे, है ना बाबू। बाबू किससे कटाएंगे बाबू, किससे कटेगा 9 दूना 18 यस और यह 32 दूना 24 दूना 48, 3 का 3 8 दिया 24 यानी कि 9:8 दिया है क्या। ये देखो जब प्रोसेस से कटा के दिखाएं तुम लोगों की कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ रहा बात है ना, नहीं तो हम चाहते तो यहीं पे कटा सकते थे, समझ में आ रहा बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो बाबू एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है बाबू 25 नंबर में एक घन का आयतन दिया हुआ है 2744 सेंटीमीटर क्यूब, है ना बाबू 2744 सेंटीमीटर क्यूब। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाबू घन का आयतन क्या होता है बाबू
घन का आयतन क्या होता है बाबू? बराबर ए क्यूब, एक क्यूब। है ना बाबू? यानी कि ए क्यूब बराबर दिया हुआ है 2744, यही ना दिया हुआ है? यस। 2744 दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस। तो 2744 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 14 गुना 14 गुना 14, है ना? ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 14। ठीक, तो कहता है घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना? यस। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। यस। 6 गुना 14 का स्क्वायर, नहीं बाबू? यस। 6 गुना 14 14 196, है ना? तो कितना हो जाएगा बाबू? 6 के 36, 1176। कितना? 1176। 1176। चलो यही हो गया। कितना नंबर था? 25। क्या बोल रहा है बाबू? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यही ना बोल रहा है? यस सर। चल, बड़का गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर 8 सेंटीमीटर। छोटा त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू? छोटा गोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं ना बाबू? इसी से ना बनाया है इसमें बहुत गोले। यस। अरे यही वाला गोला से ना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया है। तो बाबू ये दोनों का क्या होगा? इसका आयतन में एक गोले का आयतन छोटा गोले का आयतन से भाग दे देंगे तो समझ में आ जाएगा गोलों की संख्या कितने है ना? तो लिखेंगे गोले की संख्या बराबर बड़ा गोला का आयतन कितना हो जाएगा बाबू? 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब। यस। छोटा गोला का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? 4/3 पाई छोटी आर का क्यूब। यस। ये कट गया। यस। ये कितना हो जाएगा बाबू? 5 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब बटे 1 का क्यूब, है ना? बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 8 गुना 8 64 गुना 8 कितना हो जाएगा? ये भी 64 गुना 8। 64 गुना 8 कितना हो जाता है? 512। कितना होता है? 64 गुना 8। यस 512। 512 अरे 512 फिंगर लगा दिया। दिया हुआ है। यस। ये कितना नंबर था? 26 नंबर। 27 नंबर भी देखिए लो। यस 27 नंबर भी देख लो क्या दे रहा है बाबू? कहाँ गया जी? हाँ 27 नंबर। घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 4 और 12 दिया हुआ है ना? तो घनाभ की विकर्ण क्या कीजिए? देखिए बाबू घनाभ का घनाभ का लंबाई दिया हुआ है कितना बाबू? 3। चौड़ाई कितना दिया है बाबू? चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 4। और ऊंचाई कितना दिया है बोलो ना रे? 12। तो कहता है इसका विकर्ण का लंबाई क्या करना है ना बाबू? देखेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद रखना ये वाला। यस सर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ना यस। बाबू? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है कि नहीं? 3 तिया 9 4 चौक 16 बार कर रहे हैं 44 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है बाबू? 144। 50 10 60 169। यस सर। 169 बराबर का 13। देखिए तो आंसर है। यस सर। जोड़ते जोड़ते सर बता देता है। उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना 10 गुना 10 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है? 600। कितना नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है? 28 नंबर। डी नंबर। तो डी सही कर लो ठीक है। उतार के। 29 नंबर भी देख ही लो लगे हाथ। यस सर। देखो 29 नंबर में क्या करा? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, है ना बाबू? Yes. बड़ी आर कितना दिया है बाबू? गोले का बड़ी आर 1 सेंटीमीटर, है ना बाबू? छोटी आर बराबर कितना दिया है बाबू? 0.1। क्या देखिएगा? ये बड़का गोला से ही छोटका गोला बना रहा है ना बाबू? यस। है ना? तो कहा कितना छोटका गोला बनेगा, यही ना? Yes. तो गोलों की संख्या संख्या की संख्या बराबर बड़ा वाला गोला का आयतन, है ना? 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब, यस। छोटा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई छोटी आर क्यूब। ये कट गया। यस। ये क्या होगा? 1 का क्यूब। Yes. ये क्या होगा? 0.1 गुना 0.1 का क्यूब। यस। इसको लिख सकते हैं 1/0.1 गुना 0.1 0.1 गुना 0.1। बाबू सबका ये उड़ाएंगे, खत्म करेंगे दशमलव। तो 6 को बचेगा 1 2 3 को बराबर 1000 गोला बनेगा।
देखो है आंसर। यस आ रहा समझ में? यस। आ रहा समझ में? 29 नंबर भी देखोगे क्या? यस यस आप यस बताइए दीजिए। हाँ? हाँ। 30 नंबर भी देख लीजिए लो तो। दो बेलनों की त्रिज्या। क्या बोल रहा है बाबू? दो बेलनों की त्रिज्या हो का अनुपात 2 अनुपात क्या दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है ना? Yes, sir. और ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है Yes. है ना? तो कह रहा है उनके आयतन का अनुपात। दो को बेलन है बाबू, है ना बाबू? Yes. दो को क्या है? बेलन है ना बाबू? समझ में आ रहा है? यस। त्रिज्या का अनुपात क्या है बाबू इसका? ए यहाँ देखो, त्रिज्या का अनुपात क्या है बाबू 2 इसका? अनुपात 3 2 अनुपात 3 3 है ना बाबू? चलो R1 मान लो 2 है ना? इसका R2 क्या हो जाएगा? तीन। तब 3 हो जाएगा। अच्छा ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ यस है सर 5 अनुपात 3 5 अनुपात 3 है ना? इसका H1 मान लो 5 और H2 मान लो 3 है ना बाबू? हो गया? तो इसका आयतन का अनुपात करा है। किसका अनुपात करा है? आयतन का। आयतन का अनुपात। तो बाबू कहाँ बना दें? यही बना देते हैं है ना? आयतन का अनुपात अनुपात बराबर बाबू बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच यस। है ना बाबू? तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 है ना बाबू? पाई से पाई कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा? Yes. R1 कितना है बाबू? देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा था ऊपर में, 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा गुना। H1 कितना है बाबू? 5। H1 कितना है? 5 बटे R2 कितना है बाबू? नीचे में क्या बचा? R2 का स्क्वायर बटे H2 गुना H2 हुआ। हाँ तो R2 कितना है बाबू? 3 का स्क्वायर गुना H2 3 H2 का मान कितना है? 3। क्या हो जाएगा बाबू? 2 दूना 4 5 6 20 और 3 जनो दिया 27। बाबू फीस अनुपात 27 दिया हुआ है क्या? यस। देखो कितना नंबर? 31 नंबर कहता है। यहाँ देखो 31 नंबर में क्या कहा है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से है ना 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 3 कह रहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं ना बाबू? यस सर तो बाबू वो बड़ा वाला घन से ना छोटा वाला घन बना रहा है। Yes. दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। क्या आयतन बड़ा वाला घन से छोटा वाला घन बना रहा है ना? यस हाँ? तो क्या करेंगे बाबू? बड़का घन में छोटा वाला घन से भाग दे देंगे तो घनों की संख्या ना निकल जाएगा। यस तो कहने का मतलब है बड़े घन का भुजा मान लो, भुजा A1 बराबर मान लो कितना? 6 है ना? और छोटे वाले छोटा घन का भुजा A2 बराबर मान लो कितना बाबू? कितना दिया है? 2 बाबू। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ घन की संख्या बोल रहा है ना? बोल रहा है ना? तो लिखेंगे घन की संख्या बराबर है ना बाबू? कितना छोटा घन बनेगा बड़का घन से है ना? तो बड़का A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब, यानी कि बड़का घन में छोटा घन से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, है कि नहीं? तो आयतन निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आयतन है, नहीं समझे? यस सर। बड़ा घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन है ना? बराबर बताना पड़ेगा। 6 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6 बटे 2 गुना 2 गुना 2, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6 3 तिया 9 तिया 27 घन बनेगा। है आंसर? यस यस। हाँ? यस अब ये 27 में बन जाएगा सर। हाँ। या 32 नंबर बताइए दिए सर। कितना नंबर है बाबू? 31 हो गया 32 होगा। इसका तो एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना तो R आयतन और है। B H है। कहाँ गया? कहाँ गया? 32 नंबर 32 नंबर। ए ये तो फॉर्मूला है शंकु का आयतन। 1/3 पाई स्क्वायर एच। 33 बता दीजिए। समझ में आ रहा है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। बोलेगा फिर से। अब देखो अगला 33 नंबर क्या करा है? एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है ना बाबू, में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। तो गोले का आयतन बाबू यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 33 नंबर बाबू ये गोला है ना? ये किससे काट रहा है? घन से काट रहा है। किससे काट रहा है? घन से। घन से ही काट रहा है। किससे काट रहा है? घन से ही क्या काट रहा है? गोला काट रहा है ना बाबू? यस सर। तो बाबू ये घन बना, समझ में आ रहा है? देखो गोला कट गया, इसमें से ये काट के निकाल लेगा। Yes. ये गोला काट के निकाल लेगा। अब बताओ बाबू, इधर देखना, घन का जो भुजा दिया हुआ है बाबू कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? घन का जो भुजा है तो क्या हो गया? गोला का क्या हो गया? व्यास हो गया है ना बाबू? तो गोले का व्यास कितना हो गया बाबू? गोले का व्यास कितना हो गया बाबू? 14 सेंटीमीटर है ना? तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर है ना? नहीं समझ में आया? यस सर।
इसी घन के अंदर से ना काट रहा है बाबू, तो घन का जो भुजा होगा वही तो गोले का व्यास होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो गोले का व्यास जब हमको पता चल गया तो त्रिज्या नहीं निकलेगा। तो अब क्या पूछ रहा है बाबू, क्या क्वेश्चन कर रहा है? गोले का आयतन। हाँ तो हो गया, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है? ऑप्शन में देखो, है कि दिमाग लगाएंगे जरा। नहीं रखना। पाई का मान दिया हुआ है ऑप्शन में, नहीं। तो रखना होगा। तब क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। 22/7 आर कितना निकला बाबू? 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। यस नहीं हो जाएगा? तो 7 से 7 कट गया, यस और कटेगा जी। 88 गुना 49/3 करो तो 88 गुना 49 कितना होता है? लीजिए सर, 43/12 43 12 12। अब भाग दो 3 से तो 3 से सर हाँ 14 37 1437.33। यस। अच्छा बाबू इसको कितना अधिकतम व्यास हो गया, आयतन हो गया? तब आयतन बराबर कितना हो गया? 1437। देखो तो है आंसर। यस फल दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू? 144 पाए। तो इसकी त्रिज्या कराया। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये दिया हुआ है 144 पाई, है कि नहीं? यस 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हाँ ये कट गया, 4 से इसको घटाएंगे, 4 चौक 4 दिया 12 है ना, 6 चौकी 24 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा तब? 36 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? 36 यस गुड 34 हो गया। 35 कितना नंबर होगा अब? 35 35 नंबर। 35 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू? 35 नंबर एक शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570, है ना बाबू? यदि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना बाबू? 314 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या करिए? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधार का क्षेत्रफल समझते हैं? शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ये शंकु नीचे है, वाला ये शंकु है, यस है ना बाबू? ये शंकु है, समझ में आ रहा है? यस यहाँ देखिएगा, क्या समझिएगा। शंकु का जो ये क्या दिया हुआ है बाबू? आधार का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आयतन दिया हुआ है। आयतन आयतन कितना दिया है बाबू? 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ क्यूब है सर। क्यूब है, यस क्यूब, है ना बाबू? अच्छा बाबू इसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। आधार तुमको कैसा लग रहा है? वृत्ताकार का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस हाँ वृत्ताकार लग रहा है कि नहीं? तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? 314 सेंटीमीटर आधार का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू आधार कैसा लग रहा है तुमको? वृत्त के जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? Yes. तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू यानी कि पाई आर स्क्वायर, है ना? बराबर कितना दिया है बाबू? 314। अब आते हैं बात पर, है ना? शंकु का आयतन क्या होता है बाबू? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको एच का मान कराई निकालने के लिए, यस ऊंचाई कराई निकालने के लिए, हाँ तो ऊंचाई निकालना है बाबू। आयतन कितना दिया है बाबू? 1570 1/3। अच्छा देखिए पाई आर स्क्वायर का मान कितना निकला हुआ है? पहले से दिया हुआ है, मान रख देते हैं। एच हो गया, नहीं हो गया बाबू? ये आखिर किधर हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा इधर, है ना बाबू? 1570 गुना 3 है कि नहीं? Yes. बराबर इधर क्या बच गया बाबू? 314 एच, है ना बाबू? अच्छा बाबू एच बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1570 गुना 3 बचे 314। 2 से कटाते हैं बाबू, है ना? तो कितना बार बाबू? कितना बाबू कटेगा? 2 1 2 2 5 10 2 7 14 आई कितना? 2 7 14 2 8 16, है ना? 2 5 10 ये कट जाएगा बाबू कितना बार में? तुम्हारा 5 बार में कट रहा है, हाँ 5 बार में। तो बराबर 5 दिया 15। देखिए Yes. 15 दिया हुआ है। यस यस बोलो अभी एक और बताइए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 8 था, ऊंचाई एच। तो, क्या करा इसका आयतन क्या होगा? तो बाबू बेलन का आयतन नहीं जानते तुम लोग? Yes. क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर डी हो गया। यस सर खत्म कहानी। मिलते हैं।